अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातु। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा और इनके सामने हैं मुफ्ती यासिर नदीम साहब किबला। ये दोनों लोग हैं, एक है दुनियादार बंदा और एक है दीनदार बंदा। एक है इंजीनियर साहब और दूसरा है मुफ्ती साहब। आप देखिए, मैंने एक लफ्ज इनके हवाले से नहीं सुना था, मोहम्मद अली के हवाले से। इनको इंजीनियर लोग बोलते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये छोटू भी हैं। इनका नाम छोटू भी है, इनको छोटू भी बोला जाता है। अरे भाई, मैंने अभी कल में एक वीडियो अपलोड कर दी, कुछ बातों को लेके मोहम्मद अली मिर्जा को मैंने ये समझाने की कोशिश की थी, या उनके चाहने वालों को ये समझाने की कोशिश की थी कि भाई, इस तरह से गलत टिप्पणियां करना ये मुनासिब नहीं होता है। आप इंसान हो, कम से कम अखलाक के दायरे में बात करो, एक दूसरे की इज्जत का ख्याल रखो। लेकिन उनके जो अंध भक्त हैं, उन्होंने तो भाई अजीब अजीब कमेंट करने शुरू कर दिए। तो ऐसा मुझे लगा कि अंध भक्ति मिर्जा तक ही नहीं है, मिर्जा के आगे तक भी है। आइए पहले सुन लेते हैं मुफ्ती यासिर नदीम साहब किबला को। मैं अपनी बात से रुजू करता हूं। अलबत्ता मैं ये कहता हूं कि इंजीनियर जदीदियत और कादियानियत का फ्रंट मैन है। वो किसी नए फिरके का बानी नहीं है। नया फिरका कायम करने के लिए कुछ सलाहियतें चाहिए होती हैं। नया फिरका कायम करने के लिए कुछ किताबें चाहिए होती हैं। 5 किताबें सामने रख लेने से किताबें समझने वाला इंसान नहीं हो जाता। नहीं, इन्होंने नया फिरका नहीं बनाया। इन्होंने कादियानियत की सिपागिरी की है। इन्होंने जदीदियत और रैंड कॉर्पोरेशन की सिपासालारी की है। ये इनके फ्रंटमैन है। इसलिए इनके डॉक्ट्रिन को प्लम्बरिज्म तो कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कि ये एक नए फिरके का बानी है। दोस्तों, आपने वीडियो देख ली होगी। मोहम्मद अली मिर्जा की रेल बनाई है मुफ्ती यासिर नदीम साहब किबला ने, और मुफ्ती साहब ने यह समझाने की कोशिश की है कि देखिए, आप चार दीवारी में बैठ के चंद किताबें सामने रख के अल्लामा फहामा बन जाएं, तो ये आपके इस तरह के बयान से, इस तरह के अंदाज से आपका कुछ होने वाला नहीं है। अब लोग बोलते हैं कि मोहम्मद अली मिर्जा साहब क्या कर रहे हैं, लोगों की पोल खोल रहे हैं। अरे भाई, ये कैसी पोल खोलना है यार? आप हर चीज के नेगेटिव चल रहे हो, हर चीज की आप उसमें कमी निकालने में लगे हुए हो। कभी ठंडे दिमाग से गौर भी तो किया करो भाई। दिल आजारी करना किसी की, यह भी तो मुनासिब नहीं है ना। अब आप हैं इंजीनियर साहब, आपने पढ़ाई की है, मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी की, चले मान लेते हैं कर ली होगी आपने, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। क्योंकि देखिए, जो इंजीनियर होता है ना, या जो किसी बड़ी पायदान पर पढ़ाई करके आता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बातें बड़ी संजीदा होती हैं। मैंने बहुत सारे प्रोफेसरों को भी सुना है, बड़े बड़े लेक्चररों को मैंने सुना है, उनके अंदाज बड़े नरम होते हैं। उनके अंदाज ऐसे होते हैं कि जिधर वो निकल जाए ना, और जो बयान करने लगे, लोग उनसे जुड़ते हैं और उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लोगों ने कितनी टिप्पणियां की हैं। अब तो चलो मान लेते हैं कि बहुत दूर का समय हो गया भाई, 1400 साल की बात हो गई, लोग अब भी टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन उस जमाने में भी लोगों ने बहुत सारी टिप्पणियां की ना। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कभी भी, एक मर्तबा आप मुझे बताइए, कोई हदीस पाक मुझे ऐसी दिखाइए जहां पर आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गलत जुमलों का इस्तेमाल किया हो। हजरत उमर तलवार लेके सर को काटने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे तक पहुंच गए थे, और आपकी बहन को बेहिसाब आपने मारा था, हजरत उमर फारूक आजम ने, और बहनोई को भी कत्ल करने का इरादा बना लिया था। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उमर आए थे, तो सहाबा ने अपने मियान से तलवारों को बाहर निकाल लिया था कि उमर आज आएगा और इसकी खैर नहीं है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनका वेलकम किया, स्वागतम किया, इस्तकबाल किया। भाई, बात करिए, आप बात करेंगे तो आपको पता लगेगा ना। लेकिन मेरे आका ने कभी भी बद्दुआ नहीं फरमाई, ना ही कोई नाजेबा कलिमात। अरे भाई, तुम कैसे इंजीनियर साहब हो,
मुझे ऐसा लगता है कोई प्लम्बरी स्लम्बरी का तुमने डिप्लोमा किया होगा, जिसकी बुनियाद पर तुम इंजीनियर साहब बन गए। क्योंकि ऐसा होता है, देखिए मैंने देखे हैं लोग जो प्लम्बरी का डिप्लोमा करके आते हैं ना, वो अपने आप को इंजीनियर कहलाते हैं, लेकिन इंजीनियर बनने के बाद फिर मैंने गांव में देखा है कि वो आके प्लम्बरी का काम सीख रहे होते हैं। मैंने एक से पूछा, भाई तू तो इंजीनियर बनकर आया है, तू तो डिग्री करके आया है, डिप्लोमा करके आया है, तू यहां पर प्लम्बरी का काम सीख रहा है, इसकी वजह क्या है? तो वो बयान करता है, अरे भाई वहां प्लम्बरी पढ़ाई जाती है। क्या कहता है वो? वहां प्लम्बरी पढ़ाई जाती है, वहां इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है, करके दिखाई नहीं जाती। यहां पे करके दिखाई जा रही है, उसके लिए काम सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो बंदा इंजीनियर बनने के बाद आके यहां प्लम्बरी कर रहा है। किसके साथ प्लम्बरी कर रहा है पता है आपको? उस बंदे के साथ प्लम्बरी कर रहा है जो सिर्फ 8वां क्लास पास है और शुरू से ही वो मजदूरी का काम करता है, पाइप फिटिंग का काम करता है, प्लम्बरी का काम करता है। यानी वो इंजीनियर बन के आया यूनिवर्सिटी से और उसके 8वीं क्लास वाले के साथ में रह के उससे काम सीखने की कोशिश कर रहा है। इससे कुछ आया आपको समझ में? इससे पता चला मेरे भैया कि चंद किताबें पलट लेना ये एक अलग काम है और किताबें इस भेजे के अंदर ना उतरे ये एक अलग काम है। और इसी के ऊपर एक मूवी बनाई थी आमिर खान ने, 3 इडियट्स। वो 3 इडियट्स में क्या बताने की कोशिश की है उसने यही बताने की कोशिश की है। फिर आप कहेंगे कि मौलाना हो के आप ऐसी बातें कर रहे हो, फिल्मों की बात कर रहे हो। कभी कभी आवाम का दिमाग भी खोलना चाहिए, इसलिए मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसने फिल्म बनाई है, उसने यही समझाने की कोशिश की है कि देखिए रटो मत, यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो, समझ के पढ़ो, तब आप कामयाब हो सकते हो, वरना पूरी जिंदगी रेस लगाते रहो, कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। और यही किया है इंजीनियर साहब मोहम्मद अली मिर्जा ने। रट्टा लगा लिया है, कुछ किताबों को पढ़ के आ गए हैं, कुछ किताबें आपने याद कर ली हैं और कुछ हदीसें याद कर ली हैं। उल्टा सीधा उनका माना, उनकी तफसीर, उनका तर्जमा, उनका मफहूम बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं और हर चीज पर तंज कर रहे हैं। कोई भी तहरीक का मौलाना ऐसा नहीं बचा है जहां पर जिसको लेकर इन्होंने गंद ना फैलाई हो। क्या आप ही अल्लाह के इतने मुकद्दस फरिश्ते नाजिल हुए हो? आप ही ऐसे हो कि मतलब आपसे कुछ नहीं हो रहा है, आप कोई गलती नहीं कर रहे हो, सारे के सारे आप ही अच्छे अमाल लेकर बैठे हुए हो? मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। देखिए ये दुनिया है, इसको चलाइए। मैं बात कर लेता हूं। देखिए एक जमाना वो था कि बहुत ज्यादा मुसलमान नहीं थे, ओनली 4 काफिर थे, मुशरिक थे। क्या करोगे आप? सबको गालियां दोगे, सबको उल्टा सीधा कहोगे, सबको निकाल कर बाहर करोगे, दुनिया में उनसे जीने का हक छीन लोगे। नहीं अपनाता तुम्हारे मजहब को, वो नहीं आता तुम्हारी बात पर अमल करने को, वो क्या करोगे? उसको गालियां दोगे, उसको बुरा भला कहोगे। क्यों कहोगे भाई? किसने इख्तियार दिया है आपको? मेरे प्यारे दोस्तों, और इनके खास करके जो अकीदतमंद हैं, चाहने वाले हैं, मैं उनसे भी यही गुजारिश करूंगा कि देखिए अपना अखलाक पेश करिए। अगर कोई बेनमाजी है ना तो उसको आप तंज नहीं कर सकते हो, उसको आप मार नहीं सकते हो, उसको आप डांट नहीं सकते हो। मेरे भाई आप होते कौन हो? अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है, आप नमाजी हो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप बेनमाजी का जीना हराम कर दो, ये अल्लाह ने कब कह दिया? ये प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कब आपसे कह दिया कि आप एक बेनमाजी का जीना हराम कर दो? अरे अल्लाह ने आपको तौफीक दी है, आप नमाजें पढ़ते हो, मदीना मदीना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप गैर नमाजी का जीना हराम कर दो, ये तो शायद नहीं है शरीयत में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, देखिए आप कितना अच्छा काम कर रहे हो, ये आपकी अपनी क्वालिटी है। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बना के आप मार्केट में लॉन्च करिए। जब आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, लोग खरीदेंगे, आएंगे आपके साथ, जुड़ेंगे आपके साथ, आपकी बात को मानेंगे। और आप अगर ओनली फॉर दूसरे प्रोडक्ट की बदतमीजी के साथ में बुराइयां करते फिरो तो भाई आपकी कौन सी क्वालिटी ऐसी है? आप पहले अपना ब्रांड बना के मार्केट में लॉन्च करो और अच्छा ब्रांड मार्केट में लॉन्च करो। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल देखा जाएगा, सोचा जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, आपका मकसद क्या है, आप किस काम को लेकर मार्केट में उतरे हो। और बिला वजह की खुराफात करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, ये दुनिया भर की बकवास है, बिला वजह की बकवास है। और यही कहने की कोशिश कर रहे हैं मुफ्ती यासिर नदीम साहब किबला।